दोस्तों, अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तब आपको बताते चलें हमारे इस चैनल पर DSSB के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से जीके के क्वेश्चंस जो कि पहले के पेपर्स में आ चुके हैं उनकी वीडियोस विद आंसर्स डेली अपलोड की जाएंगी जो PRT, TGT, PGT, LDC और दास इत्यादि से रिलेटेड होंगी। इन प्रीवियस ईयर्स के जीके के क्वेश्चन आंसर से आपकी DSSB के एग्ज़ाम की तैयारी, चाहे आप PRT के लिए पढ़ रहे हैं, TGT के लिए पढ़ रहे हैं या फिर PGT, LDC या दास के एग्ज़ाम के लिए, इनसे आपकी जीके की प्रैक्टिस आसानी से होती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रांसीसी क्रांति ने रिवॉल्यूशन शब्द को इनमें से किसे अपना आधुनिक अर्थ दिया है। आपको पता होगा फ्रांस में 1789 में यानी 1789 में फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन हुआ था। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था उसे आज के मॉडर्न टाइम में इनमें से क्या अर्थ दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए राष्ट्र यानी नेशन, बी संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी, सी गणतंत्र यानी रिपब्लिक, डी पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म। सही आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है ए राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके 15/8/1947, बी 15/8/1950, सी 26/1/1947, डी 26/1/1950। सही आंसर बताइए। सही आंसर है 26/1/1950। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और अगर बात की जाए कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ था भारत का, तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं। ओलंपिक खेलों में पहले पदक जीतने वाले जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है वो भारतीय खिलाड़ी कौन हैं। ऑप्शंस हैं ए लिएंडर पेस, बी विजेंद्र कुमार, सी अभिनव बिंद्रा, डी विक्रम राठौड़। इसका सही आंसर है सी अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में सन 2008 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलुप्त होने के खतरे में शामिल सभी पौधों और जानवरों की जानकारी वाली रेड डेटा बुक निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई। ऐसी बुक जिसका नाम रेड डेटा बुक है वो किसकी जानकारी रखती है? पौधों और जानवरों की जानकारी रखती है। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि जो विलुप्त होने के खतरे में शामिल जानवर और पौधे हैं उसकी जो बुक का नाम है रेड डेटा बुक, वो किसके द्वारा पब्लिश की गई। आपके ऑप्शंस हैं ए प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, बी विश्व वन्य जीव कोष यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, सी विश्व संरक्षण संघ वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसे UNEP भी कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी सारे इजी आ जाते हैं और कुछ काफ़ी सारे कठिन भी आते हैं जो हमारे सोच से बाहर होते हैं। तो इसके लिए बस एक ही हमारे पास ऑप्शंस रहता है कि हम जितनी ज़्यादा जीके की प्रैक्टिस कर सकें वही हमारे लिए बेहतर होगी। दोस्तों, इसका सही आंसर है ए प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने रेड डेटा नामक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसमें पौधों और जानवरों की जानकारी दी हुई है जो विलुप्त होने के खतरे में शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति की बायोमेट्रिक पहचान है। आइरिस, रेटिनल स्कैनिंग, आवाज़ पहचान। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि फिंगरप्रिंट स्कैनिंग जो होती है वो एक बायोमेट्रिक का पार्ट है और यहाँ पर इसके अलावा पूछा जा रहा है कि फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के अलावा और क्या बायोमेट्रिक की पहचान है किसी व्यक्ति की। तो यहाँ ऑप्शन दे दिए हैं आइरिस, रेटिनल स्कैनिंग और आवाज़ पहचान यानी फेस रिकॉग्निशन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर लिखिए। आपके ऑप्शंस हैं केवल एक यानी आइरिस को ही केवल बायोमेट्रिक पहचान के अंतर्गत माना जाएगा, बी केवल 2 और 3 यानी रेटिनल स्कैनिंग और आवाज़ पहचान, सी केवल 1 और 3 आइरिस और आवाज़ पहचान, या फिर डी 1, 2 और 3 यानी तीनों ही बायोमेट्रिक पहचान का पार्ट हैं किसी एक व्यक्ति का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? डी 1, 2 और 3।
जब हम बायोमेट्रिक पहचान की बात करते हैं, बायोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनिंग भी आती है, आइरिस भी आता है, रेटिनल स्कैनिंग भी आता है और आवाज़ पहचान यानी फेस रिकॉग्निशन भी शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ए नागालैंड, बी मिजोरम, सी कर्नाटक, डी केरल। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बी मिजोरम। मिजोरम में डंपा टाइगर रिजर्व स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी का कारण बनता है? विटामिन सी की कमी का कारण बनता है ए स्कर्वी, बी सूखा रोग, सी रतौंधी, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है? ए स्कर्वी, बी रिकेट्स, सी नाइट ब्लाइंडनेस और नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या है? विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है दोस्तों वो होता है स्कर्वी। तो इसका सही आंसर क्या है? ए स्कर्वी। इसके अलावा सूखा रोग और रतौंधी की बात कर लेते हैं। ये कौन से विटामिन की कमी से होते हैं? तो सूखा रोग यानी रिकेट्स वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है और रतौंधी विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FDI का अर्थ है? ए विदेशी निदेशक निवेश, बी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सी फेयर डील निवेश, डी परिवार प्रत्यक्ष निवेश। तो FDI का सही जो अर्थ है वो क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इंग्लिश में याद कर लीजिए आप दोस्तों, वो ज़्यादा बेहतर है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है? ए कन्नड़, बी गुजराती, सी कोंकणी, डी तुलु। क्या पूछा जा रहा है कि किस भाषा को शास्त्रीय यानी क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया घोषित किया गया है? इनमें से किस भाषा को? ए कन्नड़, बी गुजराती, सी कोंकणी, डी तुलु। इसका सही आंसर है ए कन्नड़। कन्नड़ को भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है, लेकिन कन्नड़ ही एकमात्र ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसे शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। भारत में 6 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषाओं में शामिल किया गया है। इनमें शामिल हैं कन्नड़, मलयालम, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु। ये 6 लैंग्वेज भारत की शास्त्रीय भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है? मुद्रा के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान यानी वस्तुओं का लेन देन मुद्रा के बिना क्या कहलाता है? ए वस्तु विनिमय प्रणाली, बी बैंकिंग प्रणाली, सी उपयोगिता प्रणाली, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बतौर टेस्ट में छोड़ जाता हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।